गोपी परिवेष्टम विजते गोपाल चूड़ा। कहाँ तक लीला छुपाए रहोगे, गरीबों को कब तक भुलाए रहोगे। तुम्हारे आश्रय है सदा गोविंद नीरज, कमल नेत्र कब तक छुपाए रहोगे। देखिए कल सुंदर सुंदर आपनों ने प्रसंग का स्मरण किया। आज भगवान के लीला अवतारों की कथा होना है। आप लोग ध्यानस्थ हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं, क्योंकि कोई भी कार्य हो, अदरवाइज कोई भी कार्य हो, जब तक उस कार्य में एकाग्रता न हो, एक चित्त न हो, वह कार्य सफल नहीं होता है ना। एकाग्रचित हो जाएं और थोड़ा सा ऊर्जा के लिए भगवान का नाम कीर्तन स्मरण करें। जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय गोपाल सभी लोग मीठी मीठी ताली से बकर जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। केशव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, केशव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल जय गोपाल कृष्ण गोविंद, जय गोपाल कृष्ण गोविंद, जय गोपाल कृष्ण गोविंद। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले गणेश भगवान की जय। जय हो। जगदम्बा शारदा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, जय हो। चंडी माई की जय जय, हो। श्री राजा रामचंद्र की जय, जय हो। वृंदावन जय हो। की जय हो, वृंदावन धाम की जय, जय हो। द्वारकाधीश की जय, जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय। धन्य है
गुरुजी जिन्होंने सन्मार्ग में चलना सिखाया, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने नाभि सरोवर से प्रकट किया, उन्होंने हजारों वर्ष तप किया। तप करने के पश्चात भगवान का साक्षात्कार किया। बोले कि आप सृष्टि की रचना करिए, आप सृष्टि की रचना करिए और मैं पालन करूंगा। उनके आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में आप देख ही रहे, आज सृष्टि यहां तक पहुंच गई। रास्ता ना होते 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 कि लोग चंद्रलोक में भी अपना फार्म हाउस रहने का ठिकाना बना रहे हैं। कितना विकास हो गया। तो श्री ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमार ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो इस सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, हम तो हरि का भजन करेंगे। और वो निकल लिए। नारद जी आए, नारद जी बोले हम तो नारायण नारायण करेंगे, वो भी निकल लिए। और इस प्रकार प्रजापति दक्ष जी आए। जब दक्ष जी का विस्तार हुआ, फिर नाना प्रकार के ऋषिगण सृष्टि बढ़ते 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 3 से 27, 27 से 70, 70 से 7 करोड़ और आज 125 करोड़ आबादी हो गई, विकास हो गया, सृष्टि की रचना हो गई, है ना। परमात्मा की सृष्टि की रचना। अब गवर्नमेंट कहती भैया वो तो श्री नारायण जी कह गए ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि क्रिया किया, अब आप लोग मत करो, क्योंकि रहने के लिए ठिकाना नहीं है, खाने के लिए ठिकाना नहीं है। अब कहो हम दो हमारे दो। बेट लग गया। 2 से 4 होंगे तो आपको शासकीय जॉब नहीं मिल सकता। देखिए, कभी समय था कि सृष्टि रचना करो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। अब बोल रहे नहीं नहीं भाई, बस करो बस करो। समय समय की बात है। इस प्रकार जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डाल दिया, तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे किस पृथ्वी को कैसे निकाला जाए। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उनके सहसा एक छींक आई, उनके नासाग्र से एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष निकला। सबने देखा, रे भाई क्या है क्या है। देखते ही देखते विशाल काय उनका स्वरूप हो गया। नारायणो हम, मैं नारायण हूं। सभी देवताओं ने उनकी भांति भांति प्रकार से वंदना की। इसके पश्चात भगवान झट से रसातल पर गए, समुद्र के नीचे, और अपने
थूक से, क्योंकि जो सूकर रूप भगवान का है उसमें सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। उन्होंने सूंघते सूंघते उस पृथ्वी का पता लगा लिया और जैसे ही पृथ्वी लेने को चले दैत्यराज आ गए। जब दैत्यराज आ गए, हिरण्याकशिपु को बोले तू कहां जा रहा है? ये वन्यजीव प्राणी यहां कहां से आया? मेरे यहां तू आया है, मेरे से युद्ध करेगा तब इसको तू ले जाएगा। भगवान ने कहा चलो इसको पकड़ने दो। झट से ऊपर आए और पृथ्वी को अपने खुरों से स्तंभ किया और हिरण्याक्ष जैसे ही प्रहार करने के लिए दौड़ा। बहुत युद्ध हुआ। अब देवता कहते हैं प्रभु खेल मत करिए, इसका प्राणों अंत कर दीजिए। भगवान ने जैसे ही क्रोध किया, अपने शरीर को हिलाया तो उनके शरीर से जो रोम झले वो रोम खुश हो गए। इसके उग्र भाग में ऊपर में ब्रह्मा है, बीच में विष्णु है और नीचे महादेव शिव है। और उसको ऐसी एक गदा मारी, इसका प्राण अंत हो गया। बोले बड़ा भगवान की जय। 12 भगवान की यह अनुपम छवि हम लोग निहारते रहते हैं। अब इसके बाद भैया चलते चले ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार किया। हरि 12 का भेष बनाए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके मुख में है दंड सुहाए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। इनके मुख में है दंड सुहाए, पृथ्वी जल से है बाहर लाए। सब देव रहे हर साए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। सब देव रहे हर साए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए।
इस बार भगवान का चौथा अवतार नारायण के रूप में हुआ और पांचवा अवतार कपिल देव जी के रूप में हुआ, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को संख्या शास्त्र, योग मार्ग, साधना, नाना प्रकार के मार्ग को बताया और उनको इस का बोध कराया कि ये शरीर नाशवान है, इस शरीर से कुछ करना है तो हरि का ध्यान करो, जिससे प्राणी का आवागमन मिट जाए। कंदर जी ने एक बार भैया तपस्या कर रहे थे, अपने पिताजी के साथ देवहूति जी आई और राजा किनारे चले गए। अब खेली खेल में देवहूति जी ने एक बामी का बहुत बड़ा ढेर था, उसमें छेद कर दिया और जब छेद कर दिया तो उसमें कंदर जी तपस्या कर रहे थे। उनकी एक आंख छेदित हो गई, उससे ब्लड निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। अब जब आए बोले रे तुमने क्या किया, ये तो संत जी है। बोले मैं नहीं जानती थी। बोले नहीं, अब तुमको इनकी सेवा करना पड़ेगा, आज से हमने तुमको समर्पित कर दिया। उनका विवाह उनके साथ हो गया। ब्रह्मा जी की ये सब सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में होता है। ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या के लिए बोला, ब्रह्मा जी ने राजा को भेजा। देखिए एक परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वही इस चक्रव्यूह को चलाता है, रिश्ते बनाता है, बंधु बनाता है और फिर बिछोड़ कर देता है। इसलिए चिपकू मत बनो, इस मृत्युलोक में चिपकू मत बनो, अर्थात अधिक प्रेम मत करो। अगर चिपकू हो जाओगे तो जब उसका बिछोह होगा, जैसे चुंबक में ना लोहा लग जाता है, उसको जब खींचते हैं कितना ताकत लगता है। इसलिए चिपकू मत बनो, किसी में आसक्त मत हो। अब देवहूति जी अपने कंदर जी की सेवा करने लगी और वो ध्यानस्थ थे। बढ़िया सुबह शाम उनको बढ़िया गीले कपड़े से पोछे, तेल पानी करे। ऐसा करता करते वर्ष बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन जब साधना से कंदर जी जागे, बोले हे देवी तुम इतने दिन तक यहाँ पर क्यों रुकी, अपने पिता के यहाँ चली जाती। राजमहल में तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है, इन कांटों में कैसे तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। बोले नहीं स्वामी, पति परमेश्वर होता है, पति कैसा भी हो वह देव के समान है। मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अब जब ऐसा उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, जब बोले कि हमारा आपका जो विवाह हुआ, अब आगे भी कुछ है। उनका अभिप्राय है, कंदर जी समझ गए। उन्होंने झट से बोला ये सरोवर है, इसमें नहाओ।
उस सरोवर में नहाया। जैसे ही उस सरोवर में देवती गई, उनको अप्सराओं ने घेर लिया। बोली आइए 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 आइए, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, आपका ही वेट कर रहे थे। नन्हे स्वरूपवती हो गई, जो तब से उनका शरीर सूख गया था, रूपवती हो गई। अब बोले स्वामी ये कैसा चमत्कार है? बोले चमत्कार नहीं है, ये आपकी तपस्या का फल है, आपकी तपस्या का फल है। क्योंकि मैंने जो तपस्या की सो की, लेकिन मेरे साथ तुमने भी तपस्या की, अपने पति को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम किया है ना, ये उसी तपस्या का फल है। बोले श्यामन अब आप भी सरोवर में नहा लीजिए। तो कंधर जी उसमें नहाए और एक सुंदर विमान आया, जिसमें रहने खाने की सारी व्यवस्था, हीरो मोतियों से जवाहरों से जड़ित अद्भुत विमान, उसमें उन्होंने भ्रमण किया। ऐसा करते करते उनके 9 कन्याएं हो गई। अब बोले हम तो चले, हमने तो आपसे वचन किया था कि संतान होने के बाद हम नहीं रुकेंगे। बोले ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, किंतु ये बताइए कि इनका लालन पालन मैं तो कर सकती हूं, इनका विवाह कौन करेगा, कन्यादान कौन करेगा? इस प्रकार नाना प्रकार की बातों में उलझा करके बोले मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब गंधर्व जी ने भगवान का ध्यान किया और श्री नारायण कपिल मणि रूप में आए और गंधर्व जी चले गए और उसका लालन पालन किया। जब गंधर्व जी चले गए, कपिल जी ने एक दिन अपनी मां को बिठाया। मां भी जानती थी कि साक्षात परमेश्वर है, उनसे योग मार्ग, ध्यान मार्ग, अधोगति, सगोजति इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न किए। उन्होंने उनका यथोचित उत्तर दिया। ऐसा करते करते देवहूति की ज्ञान ग्रंथि खुल गई, वह समाधिस्थ हो गई और परमात्मा का ध्यान करते करते इस देह को त्याग दिया। बिना संत की कृपा से, बिना तप किए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपकी इस अमृतमयी कथा का श्रवण करते करते मेरे को बोध ही नहीं होता। जितना भी आप इस अमृतमय कथा को सुनाते हैं उतना ही मेरी उत्सुकता, लालसा बढ़ती ही जाती है। और कुछ सुनाइए, सुनाइए। तो छठे अवतार में एक समय नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए देवियों के पास पहुंचे। पहले लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, बोले अरे नाथ जी आइए आइए, आप तो बहुत दिनों में आए, कैसे आना हुआ बताइए। भला मेरे से बड़ा कुछ सती होगा? मैं अपनी स्वामी की हमेशा चरणों की सेवा करती रहती हूँ, है ना, मैं हूं सती साध्वी ना। बोले हाँ हाँ आप है। अब पार्वती जी के पास पहुंचे, बोले आइए आइए नाराज जी, बहुत दिनों में आया, बहुत दिनों में आए, धन्य है। बोले देखिए देखिए, मैं हमेशा अपने स्वामी की तन मन से सेवा करती हूँ ना। बोले जी जी, मेरे से बड़ी कोई सती है? नहीं नहीं नहीं। अब इसके पास सरस्वती जी के पास पहुंचे, बोले आइए 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 नारद जी, आप बड़े दिनों में आए, धन्य है, आपका दर्शन धन्य है। नारद जी एक लोग 3 लोग 14 भवन के लिए अलाउंडर खुला हुआ है, इस समय कहीं भी जा सकते हैं। अब पहुंचे, बोले देखिए मेरे से बड़ा कोई सती हो सकता है? अच्छा, बोले आप लोग देखिए, सती अगर देखना है तो चित्रकूट धाम जाइए, वहां देखिए माता सती अनसुईया को। देखिए सती कौन है? बोले अच्छा। सबने अपने स्वामियों को आदेश किया, भाई आप लोग जाइए तो उनका सतीत्व परीक्षा लीजिए कि कहां तक उनका सतीत्व है, जाइए। अब भैया ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, शंकर जी गए, उन्होंने कहा हे माते हमें भोजन चाहिए, भिक्षाम दे। बोले आइए आइए। बोले नहीं नहीं, एक हमारी शर्त है, एक शर्त है, बॉन्ड है, शर्त है। बोले बोलिए। बोले आप निवस्त होकर के हमको भोजन कराएंगी तभी हम भोजन करेंगे। बोले अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने झट से जल निकाला और मंत्र मारा कि वो तीनों बालक हो गए, तीनों बालक हो गए। उन्होंने उनको स्तनपान कराया, दूध पिलाया। अब नारद जी पहुंचे सब देवियों पास, बोले परीक्षण हो गया? बोले पता नहीं, अभी तक तो आई ही नहीं, चल के देखा जाए। अब जब गए तो क्या देखा कि उनके स्वामी तो सब बालक हो गए। बोले हे देवी हमें क्षमा करो, हमारे स्वामी को हमको लौटा दो। बोले नहीं नहीं, आप तो हमारी बहू रानी है, आइए आइए, ये हमारे बेटे हैं तो आप हमारी बहू, आइए।